सबको जो हमसे की प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह सबका आते अभिनंदन करता हूं। और आइए हम एक फिर नए विषय के ऊपर आज सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह हमसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन किस तरह हमें आज अगुवाई करते हैं। आज मैंने एक नया संदेश लिया है, आर यू बेंट? क्या आप झुके हुए हैं? यदि आप झुके हुए हैं तो स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे हो जाएं, खड़े हो जाएं। यदि आप झुके हुए हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। बाइबल में झुके हुए शब्द को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो वो झुका होना है जो हम आत्मिकता से समझ सकते हैं, एक शारीरिक तौर पर, जैसे कि कोई बीमारी हो जाए या कुछ परेशानी हो जाए या इंसान कुबड़ा हो जाए। और मैंने यहाँ पर परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 10 से लेकर 13 वचन तक आपको लेके जाना चाहता हूँ। वहाँ पर आपको एक स्टोरी मिलेगी, एक कहानी मिलेगी, जो कि सबत का दिन था, विश्राम का दिन था। परमेश्वर के आराधनालय में जब यीशु मसीह वहाँ पर गए सबत के दिन को अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक जो औरत आई और जो पिछले 18 सालों से झुकी हुई थी, जिसका कुबड़ापन 18 साल से हैवी हो चुका था उसके ऊपर और वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती थी। तो यीशु ने जब उसको देखा तो यीशु को उस औरत के ऊपर तरस आया। यीशु को उस औरत के ऊपर तरस आया और जब यीशु ने उसको देखा, उनके पास गए, तो यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा कि मैं चाहता हूं तू सीधी हो जा, या आज तेरे इस बीमारी से तुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं चाहता हूं कि तू बच जा, तू सीधी खड़ी हो जाओ। तो आप भरोसा करिए, उसी समय यीशु मसीह का जो हाथ उस औरत को लगते ही वो औरत एकदम खड़ी हो गई, एकदम वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। तो जो फरीसी थे, जो वहां पर याजक लोग थे, जो और कुछ लोग ऐसे जो यीशु के विरोधी थे, मसीह विरोधी थे, वो कहने लगे नहीं, ये तो सबत का दिन है, आज के दिन चंगाई नहीं होनी चाहिए। तो यीशु ने उनको जवाब दिया कि ये अब्राहम के वंश से औरत थी जिसको शैतान ने 18 साल से अपने बंधनों में जकड़ रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु का जवाब है वही हमारे कुबड़ेपन में बदलाव लेके आने वाला शब्द है। यीशु ने वहां पर कहा कि ये अब्राहम के वंश से थी और शैतान ने इसके शरीर को इस दशा में कर दिया था। उस दुष्ट आत्मा ने जो इसके ऊपर हैवी थी, उसने इसको कुबड़ा कर दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बीमारियां तो हमें हो सकता है हमारे खाने पीने की वजह से, कुछ बीमारियां हो सकता है हमारे चलने फिरने की वजह से, हमारे इधर उधर जाने की वजह से, हमारे कुछ क्लाइमेट्स को बदलने की वजह से, कुछ और ऐसे प्राकृतिक बदलावट की वजह से हमारे शरीर में हो सकता है दाखिल हो जाएं, कुछ हमारी गंदगी की वजह से, कुछ ऐसे और बहुत सारी बातों से हो सकता है शरीर में बीमारियां लग जाएं, या कुछ हमारे काफी एजड होने की वजह से हमें बीमारियां घेर लें। पर कुछ बीमारियां ऐसी नहीं होती, याद रखें। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें खुद नहीं लगती, लगा दी जाती हैं, जो शैतान की ओर से हमें लगा दी जाती हैं, शैतान के दुष्ट आत्माओं की ओर से हमारे जीवन में आ जाती हैं। पर वो बीमारियां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस औरत की कहानी भी वैसी ही है। असल में यीशु मसीह को उसकी दशा के बारे में पता था। यीशु मसीह उसके अंदर की दशा को देख रहे थे कि ये वो बीमारी नहीं है जो इसको खाने पीने से हो गई, या इसको चलने फिरने से हो गई, या इसके जीवन में आयु की वजह से हो गई। पर यीशु ने उसकी आत्मा में जब झांका तो पता चला कि शैतान इसके मन में इसकी आत्मा में शैतान ने घर कर लिया और उसने उसको कुबड़ा कर दिया, इसकी दशा को ऐसा कर दिया कि ये चल नहीं सकती, ये फिर नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 10 वचन से लेकर 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है वो अब्राहम के वंश से थी और बीमारी ने उसको फिर भी पकड़ लिया। आप इस बात को समझ सकते हैं, जो खास करके आज के समय में जो मसीह लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, अब्राहम का वंश हमें वहां पर केंद्रित करता है, जो परमेश्वर की वाचा को मानने वाले, जो परमेश्वर के वचन को मानने वाले, जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने वाले और पूरे कट्टरपंथी लोग, जो कभी टस मस नहीं होते, उनके जीवन में भी शैतान कार्य कर जाता है। जो परमेश्वर की वाचाओं को पूरे अच्छे तरीके से मानते हैं, सबत के दिन की पालना करते हैं और ऐसी जगहों परमेश्वर के लिए पूरे बलिदान भी हो जाते हैं कई बार।
पर फिर भी शैतान उनके मन में बैठ जाता है, उनके जीवन में कार्य करता है। क्यों? उसका कारण ये होता है, कभी कभी शैतान परमेश्वर के बंदों को परखने के लिए उनको ऊपर बीमारी डालता है। कभी कभी ऐसा होता है, वो ऐसी परिस्थिति बना देता है कि ये बंदा परमेश्वर से दूर हटे, या ये बंदा परमेश्वर की बुराई करे, या ये बंदा परमेश्वर से किसी ना किसी तरीके से अपने नाते को तोड़ ले और मैं इसके जीवन को सदा के लिए नाश कर दूं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां इंसान के जीवन में जो शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आ जाती हैं, कि जिनका परिवर्तन होना कभी कभी असंभव बात मानी जाती है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर वो जो लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 10 वचन से लेकर 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो सबत का दिन था जब यीशु मसीह के पास वो औरत आई, सिनगोग में जब वो औरत आई, वो झुकी हुई थी, 18 साल से झुकी हुई थी। कोई उसकी बीमारी का आइडिया नहीं लगा सकता था, ये क्या है, पैरालाइज है, ये क्या है, या कुछ और पोलियो हो चुका है, या कुछ और हो चुका है, कुछ भी किसी को कुछ पता नहीं था। पर यीशु ने उसकी आत्मा में देखकर जान लिया कि ये अब्राहम के वंश से है और शैतान ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया है। हो सकता है ये वाचाओं को मानती हो सकता है ये पूरे व्रत रखती हो, ये आराधनालय में जाती हो, पर आज तक ये चंगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हो सकता है शैतान ने इसके उस रिलेशन को काट दिया जो उसको बचाने वाला था, जो उसका संबंध था परमेश्वर तक, जो उसकी आत्मा का जुड़ाव था परमेश्वर तक, उसको शैतान ने काट दिया। इसलिए इसकी आराधना, इसकी प्रार्थना, इसका जो जीवन का बलिदान परमेश्वर तक कभी पहुंच नहीं पा रहा। और यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, जा तो चंगी हो जा। और आप मान सकते हैं कि यीशु का वो शब्द उसके जीवन के लिए एक बड़े परिवर्तन का कारण बन गया। बोलो हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि वो सबत का दिन था। लोगों ने, फरीसियों ने, वहां पर जो याजक थे उसको रोका कि सबत के दिन में चंगाई नहीं होती। पर यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते ये अब्राहम से वंश से है? क्या तुम लोग अपने गधे को खोलकर संडे के दिन, एतवार के दिन, या सबत के दिन, या किसी और शनिवार के दिन, सबत के दिन, क्या उसको आप पानी नहीं पिलाने लेके जाते? क्या सबत के दिन आप कुछ खाते पीते नहीं? ऐसी बात नहीं है। पर ये चंगाई सबत के दिन के साथ संबंधित थी। ये भी एक बहुत बड़ा भेद है। याद रखिए, इसका मतलब ये साफ साफ आप देख सकते हैं, सबत का दिन यानी कि परमेश्वर की हजूरी का दिन, जब आप पूरे काम से परिश्रम करके परमेश्वर को अपना समय दें, उस दिन में चंगा होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये दिन मतलब छुटकारे का दिन है। ये दिन आपके लिए नजात का दिन है। आप जहां कहीं भी हो, जैसे मर्जी काम करते हो, पर जो परमेश्वर का समय है, आप यदि परमेश्वर को देना जानते हैं, यदि आप परमेश्वर को वो समय देना जानते हैं, और यकीन करिए आपके जीवन का वो कुबड़ापन जो शैतान आपके जीवन में लेके आया है, आपकी बरकतें जो आपके जीवन में रुकी हुई हैं, आपकी आशीषें जो आपके जीवन में रुकी हुई हैं, उसको आप फिर से उजागर कर लेंगे परमेश्वर को अपना समय देके। बोलो हालेलुया। खुदा वो है, यदि आप उसको अपना समय देना जानते हैं तो खुदा भी आपको अपनी चंगाई, अपनी हीलनेस और अपनी जो बरकतें देनी जानता है। आप खुदा को समय दें, खुदा आपको पूरा समय देगा। यदि आपको खुदा समय देगा तो आपका कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जो खराब समय हो, आपका सदा समय सही रहेगा। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, लुक एट द इनवैलिड मैन। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 4, 8, 9 और 10 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे बंदे के बारे में जिक्र मिलता है जो बिल्कुल 38 साल से बिल्कुल, जिसका शरीर नहीं चलता, पांव नहीं चलते। मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, दिखाता हूं आपको। लुका मत्ती रचित यूहन्ना का अंजील, उसका 5 अध्याय, और जब हम 4 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है इस 38 साल के व्यक्ति के जीवन के बारे में, कि वो एक यरूशलेम नामक जगह, जो शहर है जहां पर यीशु मसीह सेवा कार्य वहां उस समय कर रहे थे, और वहां पर एक भेड़ नामक फाटक है जो इब्रानी भाषा में जिसको बैतसदा बोला जाता है, और जिसके 5 हिस्से हैं। उन हिस्सों में कोड़ी हो गए, और लंगड़े हो गए, और बीमार हो गए, लाचार हो गए, पड़े रहते हैं कि कभी कभी तो हमें चंगाई मिलेगी, कभी तो परमेश्वर हमारे ऊपर रहम करेगा। वहां पर एक ऐसी जगह बनी थी
जिसके बीच में एक कुंड बना हुआ था, पानी जैसा हौद बनाया हुआ था, और उस पानी में परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती, परमेश्वर की शक्ति उतरती, परमेश्वर का आत्मा उतरता और वो पानी हिलने लगता। जब कोई पहले उसमें उतर जाता तो वो चंगा हो जाता। और ऐसा ही करते करते इस व्यक्ति के जीवन में 38 साल गुजर गए। ये छोटी बात नहीं है। आज के समय में मसीह लोगों को इस व्यक्ति से सीखना चाहिए, इस लाचार व्यक्ति से सीखना चाहिए। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मसीह लोगों के लिए, खास करके आज के दिन के लिए। आज का वचन आपके लिए है। देखिएगा, 38 साल उस बात के लिए इंतजार करना कि मुझे आज चंगाई मिलेगी, आज चंगाई मिलेगी। आप सोच सकते हैं यहाँ पर 38 मिनट यदि पास्टर्स के लिए किसी को वेट करना पड़े तो वो हजारों बातें बनाता, अरे पास्टर तो वहां चला गया, ये चला गया, वो आएगा या नहीं आएगा, मुझे लारा लगा के चलेगा, मुझे झूठ बोल गया। आप 50 बातें हमारे मन में आ जाएंगी। लेकिन 38 साल सिर्फ एक ही जगह पर बैठे रहना कि मैं आज चंगा हो जाऊंगा, कल चंगा हो जाऊंगा, हर दिन वो कोशिश करता, हर ऐसा कोई भी मौका नहीं वो गवाता जिससे उसको चंगाई मिल सके। जब यीशु ने उसको पूछा कि तू यहाँ पर 38 साल से है, यहाँ पर तू इतनी देर से बैठा हुआ है, क्या तू चंगा होना नहीं चाहता? बोलता है, प्रभु जब कुंड हिलता है तो मैं जाता हूँ, मुझे कोई लेके भी नहीं जाता, जब मैं जाता हूँ तो मेरे जाते जाते पहले ही कोई उस पानी में उतर जाता है, वह चंगा हो जाता है। 38 साल की मेहनत का प्रतिफल था यीशु। बोलो हालेलुया। याद रखें, आप प्रभु के भवन में जाएं, वो चंगाई आप किसी मसले के लिए प्रभु के भवन में जाते हैं, किसी मसले के लिए पास्टर्स के पास जाते हैं, किसी मसले के लिए प्रभु के चरणों में जाते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, आप दिन प्रति दिन उपवास करते हैं, रोजे रखते हैं, व्रत रखते हैं। हो सकता है उसका जवाब एकदम ना आए, पर आपको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। बदले में आपके पास यस्सु आएगा। बोलो हालेलुया। वही बात है, 38 साल के बाद इस व्यक्ति के पास यस्सु आया, और जब यस्सु आया, ना तो बीमारी रही, ना लाचारी रही, ना गरीबी रही, ना कंगाली रही, सब कुछ खत्म होगा, कुबड़ापन खत्म होगा, जीवन का लाचारी खत्म होगी। यीशु ने कहा, अपनी खाट को उठा और चल फिर और मजे कर। और वो व्यक्ति वहां पर नाचता गाता परमेश्वर की उपस्थिति स्तुति करता हुआ चला गया। बोलो हालेलुया। ये आपके जीवन में भी है। आप इंतजार कर सकते हैं, भरोसा, एक सब्र मसीह जीवन में बहुत बड़ी बात है। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं करता। अगर ये बोलता ना व्यक्ति 38 साल का रोगी अगर ये बोलता कि मैं आज चंगा हो जाऊं, मैं कल चंगा हो जाऊं, ये 1-2 दिन 1-2 साल इंतजार करता और बाद में अपनी खाट को किसी तरीके से मिन्नतें करवा के किसी की वहां से उठकर चला जाता, तो ये अच्छा नहीं होता कभी भी। ये लाचारी में मरता, ये उसी दशा में मरता, हाथ पैर जुड़े हुए ही मर जाता ये। पर इसने 38 साल इंतजार किया, कभी तो मेरा मौका आएगा, कभी तो मेरा अवसर आएगा, और वो मौका था, यस्सु इसके पास आ गया। बोलो हालेलुया। आपका भरोसा, आपका सब्र आपको यस्सु के पास लेके जाता है। सब्र रखने वाला इंसान हमेशा जिंदगी में सफल होता है। जल्दबाजी करने वाला हमेशा धोखा खाता है अपने जीवन में। वही बात है। आप देखिएगा, मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। लुक एट द वुमन ब्लीडिंग फॉर 12 ईयर। 12 साल से इस औरत, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक औरत के बारे में बताता हूं आपको। जब हम मती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन तक पढ़ेंगे तो यहां पर एक औरत के बारे में मिलेगा जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। वो अपने शरीर में ऐसी दशा में है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी वजह से उसका पैसा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से उसका आना जाना खत्म हो गया है, जहां पर कहीं वो सभाओं में नहीं जा सकती, रिश्तेदारों में नहीं जा सकती, बीमारी की वजह से वो परेशान है। पर वो आपको एक बात पता चलेगी, जब आप उसके बारे में देखेंगे आपको पता चलेगा। लिखा है कि उसने कहा, अपने मन में भरोसा किया, अपने मन में सब्र रखा कि कभी तो यीशु मेरे पास आएगा, जब भी आएगा मैं उसका वस्त्र छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। जब इस पैसेज को दूसरे गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब उसने यीशु को छुआ तो यीशु के बीच से सामर्थ्य निकली। बोलो हालेलुया। आपका भरोसा, आपका सब्र, आपका इंतजार, आपकी दुआ प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाएगी। बदले में वो आपके अंदर सामर्थ्य डाल देगी जो यीशु के द्वारा निकली होगी। बोलो हालेलुया। वो सामर्थ्य आपके जीवन में चंगाई लेके आएगी, वो सामर्थ्य आपके जीवन में बदलाव लेके आएगी, वो सामर्थ्य आपके जीवन में
तरक्की लेके आएगी। आपको करना कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु के सवाल जवाब का इंतजार करना है। यीशु आपके प्रति क्या एक्शन लेते हैं, आपकी दुआओं को देखकर, आपकी प्रार्थनाओं को देखकर, आपके सब्र को देखकर। जल्दबाजी कभी मत करना जीवन में, सिर्फ यीशु का इंतजार करना। यीशु जब आएगा तो 100 में 100% तब्दीली हो जाएगी। प्रभु आपको आशीष देगा। आज के वचन के लिए बोलो हालेलुया। लिखिए, लुक एट द ब्लाइंड मैन, जो जन्म से ही अंधा है। मरकुस रचित सुसमाचार हम देखते हैं 10 अध्याय 46 वचन। वहां पर आपको एक अंधे के बारे में मिलेगा जिसका नाम है बर्तुलमई, तिमाई का पुत्र बर्तुलमई, जो अंधा है, जिसकी आंख नहीं है, बिल्कुल वो देख नहीं सकता, उसकी दुनिया खत्म है। यीशु ने उसको एक बात पूछी, वो रोता हुआ चिल्लाता हुआ एक बात बोलता है, यीशु मेरे ऊपर दया कर, यीशु मेरे ऊपर दया कर, यीशु मेरे ऊपर दया कर। जब से उसको पता चला है कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, जब से उसको पता चला है कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है, वो मेरी आंखें नहीं दे सकता है, तब से वो उसको ढूंढता है। गली गली जाता है, चौराहे पर जाता है, कूचों में जाता है, सभाओं में जाता है, यीशु को पकड़ने की कोशिश करता है, यीशु को मिलने की कोशिश करता है। मेरे बहनों और भाइयों, आपके पास आज का ये अवसर है, आज का ये मौका है। यदि आप बीमारी में हैं, यदि आप लाचारी में हैं, यदि आप अंधेपन में हैं, यदि आप कुबड़ेपन में हैं, यदि आप ऐसी दशा में हैं आप उठ नहीं सकते, तो वो मौका है। आज से यीशु को ढूंढना शुरू कर दें, आज से यीशु को ढूंढना शुरू कर दें, आज से यीशु को पाना शुरू कर दें, आज से उसको फॉलो करना शुरू कर दें। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, प्रभु का वचन आज आपके लिए है। आप जब भी यीशु से मिलेंगे आपके जीवन में तब्दीली हो जाएगी। जब भी यीशु से मिलेंगे आपका जीवन 100 में 100% बदल जाएगा। यदि लंगड़े हैं तो लंगड़ापन खत्म हो जाएगा, यदि अंधे हैं तो अंधापन खत्म हो जाएगा, यदि बहरे हैं तो बहरापन खत्म हो जाएगा, यदि गूंगे हैं तो बोलना शुरू कर देंगे। सिर्फ आपको यीशु के ऊपर भरोसा करना होगा, यीशु के पीछे जाना होगा और आपकी चंगाई 100 में 100% हो जाएगी। बोलो हालेलुया। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जन्म से अंधा था पर यीशु को ढूंढना शुरू किया। जब यीशु को ढूंढा तो आंखों को प्राप्त कर लिया। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कुबड़ापन है, आर यू बेंट, क्या आज भी आप झुके हुए हैं बीमारी में? यदि आप झुके हुए तो मेरी आपको एडवाइस है कि यीशु को प्राप्त करना शुरू करें, यीशु को ढूंढना शुरू करें। आप बच जाएंगे, आप एकदम निजात पालेंगे, अपने जीवन में वो छुटकारा महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। और स्टैंड अप एंड स्ट्रेट, सीधे हो जाएं, बिल्कुल सीधे आ जाएं। ये आपके लिए मौका है, ये आपके लिए बचाव है। जब हम देखते हैं कि जब गिनती का पुस्तक 16 अध्याय 48 वचन देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इस्राएली लोग कभी कभी क्या करते थे कि परमेश्वर का मन दुखा देते थे। कभी कभी परमेश्वर की हजूरी में ऐसी बातें रख देते थे, परमेश्वर उनसे दूर चला जाता और बदले में वो क्या करते, अपने ऊपर महामारी को ले लेते। और जब परमेश्वर उनके पास आता तो वो शर्म के मारे उससे बात ना करते, कभी कभी किसी पास्टर्स के सामने ना जाते, कभी कभी किसी याजक के सामने ना जाते, और परमेश्वर की महामारी होती थी इसलिए शर्मसार होकर एक दूसरे को बताते भी ना। पर वहां पर लिखा है, जब उनके बीच में महामारी हुई, जब उन्होंने ऐसा कार्य किया कि शर्म के मारे परमेश्वर के सामने झुके थे, अपना मुंह नहीं परमेश्वर को दिखा सकते थे और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते थे, तो उनके बीच में जब महामारी हुई तो परमेश्वर के दास मूसा ने हारून को कहा, अपने भाई को, जा और धूपदान में लेकर जाके वेदी धूपदान लेके जा और वहां पर उसके लिए कुछ रख, परमेश्वर के लिए कुछ भेंट चढ़ा और इन लोगों के लिए पश्चाताप कर। और वहां पर लिखा है कि हारून जाकर वो धूपदान में आग जलाकर परमेश्वर की वेदी के ऊपर जब चला गया तो वो मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़ा हुआ। वहां पर 2 तरह के व्यक्ति लिखे गए हैं, मुर्दा और जीवित। मतलब आज के ये मसीह जीवन के बीच की बात कर रहा हूं। यदि मसीह जीवन में आज तक लंगड़ापन चल रहा है, तो कुबड़ापन चल रहा है, तो वो मसीह बंदों की कमी है, वो उनके जीवन की कमी है। वो जीवन अपना सही तरीके से नहीं जी रहे, जिसकी वजह से उनके जीवन में महामारियां फैली, जिनकी वजह से वो परेशानी में है, जिनकी वजह से वो लानतों में है, जिनकी वजह से वो कंगाली में है, जिनकी वजह से वो गरीबी में है, जिनकी वजह से वो बीमारियों में है। यदि ऐसी बातें हैं तो आज के दिन ही वो पश्चाताप करें। प्रभु का वचन बताता है, हारून मुर्दों और जीवितों में खड़ा हुआ। मुर्दे जो मर गए थे ताकि लोगों को पता चले, जीवितों में ताकि वो जीवते उन मरों से सीखें जिन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, उन्होंने कुबड़ेपन में जीवन बिताया और वहीं पर मर गए। पर हमारे पास आज मौका है ताकि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से दोबारा आशीषों को प्राप्त करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि आज के समय में कुबड़ेपन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर होकर आप हानि को उठा रहे हैं, तो आज ही परमेश्वर के समीप जाइए, यीशु के समीप जाइए, उसके नजदीक जाइए। आप स्टैंड और स्ट्रेट हो जाएंगे, पूरे खड़े हो जाएंगे। आपको खुदा बिल्कुल दोबारा खड़ा कर देगा। आपको यीशु बोलेगा। यदि वो इस औरत को बोल सकता है
कि मैं तेरे लिए क्या करूं, वो बोलती है मुझे खड़ी कर दे, वो बोलता है खड़ी हो जा। यदि इस व्यक्ति को, अधरंगी को वो खड़ा कर सकता है तो आपको भी खड़ा कर सकता है। यदि इस 12 वर्ष के लहू बहने को वो बंद कर सकता है तो आपके जीवन के बड़े गलत रास्तों को वो बंद कर सकता है। जो जीवन में गंदगी लेके आते हैं प्रभु उनको बंद कर सकता है। यदि वो जन्म के अंधे की आंखें खोल सकता है तो आप तो फिर देखते हैं आपके जीवन में इतनी रोशनी वो भर देगा, आपको जहां कहीं भी जाएंगे साफ साफ नजर आएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा करें। यदि आप प्रभु को नहीं जानते तो आज से जानना शुरू कर दीजिए, आज से उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए, उस अंधे की तरह उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए। यकीन करिए जब यीशु मिलेगा तो वो चंगा करेगा, यीशु मिलेगा तो वो छुटकारा देगा, यीशु मिलेगा तो वो बरकत देगा। हालेलुया। यीशु मिलेगा तो 12 वर्ष का जो लहू बहता है वो बंद हो जाएगा। यीशु मिलेगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और वो तरक्की आपको साफ साफ नजर आएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।